अपन हम लोग डिराइव करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का सर्किल है, ये अर्थ है। और हम लोग को अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी डेप्थ नीचे एक पॉइंट मास को लाएंगे और इस पर नेट फोर्स फाइंड करेंगे। और फोर्स मिल जाएगा तो हम लोग उसको इस मास से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। तो अब देखिए, ये जो मास m है, ये डी डेप्थ जब आया, तो अब जो ये मास स्मॉल m पर फोर्स कौन सा मास लगाएगा, ये जो ब्लू कलर का जो सर्किल है इसके अंदर जितना मास होगा वो मास फोर्स लगाएगा। ये कैपिटल M टोटल मास है, पूरा रेड वाले जो भी हम लोग का अर्थ है पूरा टोटल का मास है कैपिटल M। अब कितना मास इस वाले ब्लू वाले स्फीयर के अंदर है, वो ही मास इस पर फोर्स लगाएगा, तो हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो टोटल मास जो है m है, तो हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, हम लोग इसको लिख लिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम मिला। अब ये आर माइनस डी रेडियस का वॉल्यूम में जो मास होगा उसका कैलकुलेशन करना है, वही फोर्स लगाएगा इस वाले मास पर। तो उससे हम लोग को मिलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। तो देखिए, मास इनसाइड, मास इनसाइड रेडियस आर माइनस डी। आर माइनस डी रेडियस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम से। तो मास इनसाइड रेडियस आर माइनस डी को एम डेस्ट बोल लेते हैं। तो एम डेस्ट हम लोग का हो जाएगा टोटल मास एम, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जो हम लोग का है, मास पर यूनिट वॉल्यूम एम डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू दिस वॉल्यूम, ये वाला आर माइनस डी रेडियस का वॉल्यूम, ये हो जाएगा 4/3 पाई और आर माइनस डी का क्यूब। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये एम डैश हम लोग का आ गया, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M इंटू आर माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये हम लोग को मिल गया मास। अब हम लोग यहाँ पर फोर्स फाइंड करेंगे, यहाँ पर स्मॉल m पर। तो फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जी m1 m2, तो स्मॉल m इंटू m डैश डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, सो आर माइनस डी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग बोल लेते हैं कि जी जो है वो जी डी है, क्योंकि डेप्थ वाला बात है। तो जी डी हो जाएगा यहाँ पर से डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एम। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, फिलहाल ये वैल्यू आ जाएगा जी डी, दैट इज इक्वल टू, इधर वो लिख लेते हैं फोर्स पे मास, फोर्स इतना आ गया जी स्मॉल एम, एम डैश का वैल्यू है एम इंटू आर माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और अभी हम लोग यहाँ पर ये हम लोग का फोर्स टोटल मिला डिवाइडेड बाय मास स्मॉल m। तो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को यहाँ से जी डी मिल जाएगा। अब देखिए जी, और यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग का, अच्छा यहाँ पर डी स्क्वायर भी है ना, तो एक मिनट, फोर्स का वैल्यू यहाँ पर हम लोग एक टर्म मिसिंग हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि आर माइनस डी स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो जाएगा जी कैपिटल M इंटू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस डी क्यूब।
तो अब ये हो जाएगा सिंपल होकर, सिंप्लीफाई होकर के जी डी का वैल्यू हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस हम लोग रीअरेंज किए। अब ये वैल्यू जी हो गया सरफेस का, जी एम बार स्क्वायर। तो जी डी का वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ पर, और कितना मिल गया, जी इंटू, अब ये रेशियो ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये 1 - डी डिवाइडेड बाय आर। ये डेप्थ में हम लोग को मिल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। तो काफ़ी आसान है डेरिवेशन ये। बस हम लोग को मास इनसाइड द ये स्फीयर, ब्लू स्फीयर फाइंड करना था, जहाँ पर हम लोग को फाइंड करना था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ पर। तो आई होप ये डेरिवेशन सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और भी बहुत सारा डेरिवेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग चैनल का एक स्पेशल प्लेलिस्ट है, क्लास 11th ऑल इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, वहाँ पर जा करके और भी डेरिवेशन आप लोग देख सकते हैं, और आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो आगे भी बहुत सारा वीडियो अपलोड होते रहेगा, मैथमेटिक्स का भी, फिजिक्स का भी। तो देखते रहिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।